दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेस पे। आज के वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ सवाल को बनाने वाले हैं और सीखेंगे कि ऐसे सवाल आपके इम्तिहान में जब आते हैं तो कैसे इसका जवाब दिया जाता है। और ये सारे के सारे प्रश्न जो आप देख रहे हैं ये 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं, यानी 2 नंबर में ये पूछे जाएंगे। एक सवाल का जवाब देंगे और 2 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब हम लोग सीखेंगे कि कैसे इसका जवाब दिया जाता है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह आप इस सारे सवालों का जवाब देना सीख जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा गुजारिश, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको स्थानीय फुरकान मौलवी के सारे अपडेट दिए जाते हैं और इसकी तैयारी कराई जाती है और इंशाअल्लाह आगे भी कराई जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो आज का सवाल अगर हम लोग बनाएं तो इसमें दे रखा है कि मंदरजा जिल 2 दर्जी कसीर रुकनी निकाले। तो कसीर रुकनी का मतलब ये है कि यहाँ इस सवाल में देखें x है तो x का क्या वैल्यू होगा। अगर यहाँ पे s दे रखा है तो s का क्या वैल्यू होगा, और यहाँ पे देखेंगे u है तो u का क्या वैल्यू होगा। इसी को हम कसीर रुकनी कहते हैं, यानी x का वैल्यू, s का वैल्यू और यहाँ पे u का वैल्यू, इस सारे को हम कसीर रुकनी कहेंगे इसके वैल्यू को जब लाएंगे तो चलिए एक एक करके सवालों को बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला अगर सवाल देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर, उसके बाद -2x और -8। आपको करना क्या है कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट में आपका है एक्स स्क्वायर, क्या है केवल और केवल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर लिख, तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर लिखे और गुना करेंगे -8 से। आप कहेंगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को -8 से कैसे गुना करेंगे, तो यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, 1 रहता ही रहता है। तो आप क्या करें, 1 को -8 से गुना करेंगे तो माइनस आपको 8 ही मिलेगा, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही होगा। अब करना क्या है कि ये जो आप बीच वाले 2x को देख रहे हैं ना, इस 2x को इस तरह से हमको यानी जोड़ना है या तोड़ना है, जिसे जोड़ने के बाद या घटाने के बाद तो -2 ही आना चाहिए, लेकिन गुना करेंगे तो मुझे -8x स्क्वायर मिलना चाहिए। तो चलिए इसे भी हम समझने को, तो चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि एक्स स्क्वायर दे रखा था तो एक्स स्क्वायर लिखे, -2x है तो वो भी लिखे, -8 है तो वो भी लिखे। अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे 4x, और 4x है तो यहाँ पे क्या करना है 2x को आपको जोड़ना होगा, तभी ना 4 कर्ज में थे और 2 लाए तो आपके पास फिर भी 2 कर्ज में ही रहेंगे, और -8। अब इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच देखेंगे कि कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें देखेंगे 2x है, इसमें 1x है, तो इसका मतलब 1x को आप बाहर कर सकते हैं। जैसे बाहर करेंगे तो 2x में से 1x निकल गया तो 1 बच गया, और ये माइनस है तो माइनस लगा दें, और x तो बाहर ही निकल गया तो रह गया क्या 4, तो आप यहाँ पे 4 लिख दें, ये आपका 4 है। ठीक, अब देखें आगे देखें, अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखेंगे इसमें ही x है, इसमें x नहीं है तो x तो कॉमन होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि 8 है तो इसका मतलब 2 गुना 4 कर सकते हैं यहाँ पे, और ये 2 है। अगर हम यहाँ पे 2 निकाल ले बाहर तो यहाँ पे x रह जाएगा, और इस 8 में से अगर हम 2 बाहर निकाल लिए तो इसका मतलब 4 रह जाएगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 4। और इस तरह से आप देखेंगे तो हमारे पास जो संख्या मिल रहा है, देखिए x - 4 x - 4, तो x - 4 x - 4 है तो एक बार आप लिख लें। इसके बाद आगे देखें इसमें बाहर में क्या है, तो x और +2, तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2, x + 2 आ गया। अब आपको करना क्या है कि इसका x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम एक बात लिखेंगे, थोड़ा सा हम जगह बना के लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं। अब अगर इसे देखें तो देखिए कसीर रुकनी के लिए, देखिए ये बात तो आपका आया था। कसीर रुकनी के लिए क्या करते हैं हम लोग, यानी x - 4 और यहाँ पे इंटू है x + 2 बराबर 0, ये रखा जाता है, क्योंकि आपको कसीर रुकनी निकालना है तो आपको ये बात लिखना होगा। इस बात को लिखने से फ़ायदा क्या है, तो फ़ायदा ये है कि आप ये जो x - 4 देख रहे हैं ना, x - 4 ये 0 के बराबर हो जाएगा। जब 0 के बराबर हो जाएगा तो आप x बराबर क्या लिखेंगे, ये 4 इधर माइनस में उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो गया, तो यानी एक तो आपका x का वैल्यू 4 आ गया, और दूसरा देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा,
दूसरा आपका हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, ये 0 के बराबर, यानी एक बार x माइनस 4 0 के बराबर होगा, एक बार x प्लस 2 0 के बराबर होगा, और इस साइड प्लस में देख रहे हैं तो उस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम पहले नंबर के सवाल का अगर हम कसीर रुकनी निकालें तो क्या क्या निकला है, 4 और यहाँ पे -2। इस तरह से आप इस सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर के सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे नंबर के सवाल को अगर बनाएं तो दूसरे नंबर के सवाल को अगर आप देखें तो यहाँ पे दे रखा है 4s², यहाँ पे -4s है और उसके साथ ही साथ प्लस में 1 है। आप देखेंगे फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को गुना करेंगे तो आप कहेंगे 4s² गुना 1, तो आपको क्या मिलेगा, 4s² ही मिलेगा। इसके बाद आप बीच में आएंगे तो बीच वाले को भी हमको क्या करना है, ये 4s को इस तरह से तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, गुना करने के बाद तो हमको 4x² ही आना चाहिए और जोड़ेंगे तो -4 ही आना चाहिए। तो अगर हम आपको कह दें कि 2s गुना -2s, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, और यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, इस पे भी पावर कुछ नहीं है तो 1, इस पे भी है तो 1, और 1 क्या हो जाएगा 2। और आप देखेंगे 2 रुपया कर्ज और 2 रुपया कर्ज दोनों को मिलाएंगे तो 4 रुपया कर्ज। आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे सवाल बनाने का जो बी यानी फॉर्मुलेटी है वो मिल गया, यानी -2s फिर -2s। चलिए अब इसे हम लोग फॉर्मूले पे बैठाएंगे और इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ 4s² लिख लीजिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे -2s फिर -2s, और प्लस में ये आपका s है, प्लस में 1। इस दोनों के बीच देखते हैं क्या यानी आपको कॉमन मिलता है, जो दोनों में होता है। तो यहाँ देखेंगे 4 है, इसमें 2 है, तो यानी 2 दूना 4, यानी 2 कॉमन है तो 2 निकाल लीजिए। इसमें 2s है, इसमें 1s है तो 1s निकाल लें। अब देखिए 4 में से 2 निकल गया तो 2 दूना 4, यानी 2 रह जाएगा, और 2 इसमें से 1s निकल गया तो 1s, उसका तो माइनस का माइनस। अब देखिए यहाँ पे 2 भी निकल गया, s भी निकल गया, अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 1 बचा है तो आप 1 लिख लेंगे। अब इस दोनों के बीच देखें क्या कॉमन आ रहा है, तो आपको कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे s है, इसमें s नहीं है, तो कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 तो कॉमन जरूर ही रहता है। तो आप 1 बाहर लिखे माइनस करके, अब अंदर में रह जाएगा 2s। देखिए माइनस बाहर आ गया इसलिए अंदर में एक माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस ही होगा, और यहाँ पे इस तरह से। अब इस तरह से अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास जो अंदर की जो एलिमेंट है वो क्या है, तो 2s - 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s - 1। इसके साथ ही साथ अगर गुना करें, अब बाहर में क्या है तो 2s - 1, तो यहाँ भी कहेंगे 2s - 1। अब इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो 2s - 1 है, यहाँ भी 2s - 1 है, तो इसका मतलब दोनों का पावर जुड़ जाएगा जब सेम में रहता है, तो हम कह सकते हैं कि 2s - 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका कसीर रुकनी जब निकालना होगा, यानी s का वैल्यू निकालना होगा, तो हमको क्या करना पड़ता है। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा जगह बना लें। अब देखिए यहाँ पे कसीर रुकनी जब निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, जो आपका जो 2s - 1 का होल स्क्वायर जो मिला था, इसको जो है 0 के बराबर रखना पड़ता है कसीर रुकनी के लिए। ये बात को आप ध्यान में रख लें। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 2s - 1 का होल स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हम इस साइड ले जाते हैं तो रूट लग जाता है, तो रूट लग जाएगा 0 का, 0 का रूट हो जाएगा, और 0 का रूट 0 ही होता है, और आपके पास क्या बच गया, तो 2s - 1 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर हम 2s बराबर बात करें तो 1 उस साइड ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, यानी 1 आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब देखेंगे 2s इस दोनों के बीच जो है गुना का रिलेशन है, गुना का संबंध है, ताल्लुक है गुना का। अब जैसे s बराबर बोलेंगे तो 1 तो है ही, 2 इधर आएगा तो भाग बन जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका s बराबर 1/2। तो 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका कसीर रुकनी आप आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल को बनाते हैं और समझते हैं। यहाँ पे 2 सवाल आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं। इन सवालों का जवाब आप खुद यानी ढूंढेंगे और हमें ज़रूर इसे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब सेंड करेंगे, या आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप हम बनाए हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में आप इसे ज़रूर पूछें। अगर नहीं बनता है फिर भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप यूलर्न क्लासेज आप टेलीग्राम पे जाके आप सर्च करें तो आपके पास ये पेज आ जाएगा, और आप यहाँ से इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप सारे सवालों का जवाब आप आसानी से यहाँ पे आप
पूछ सकते हैं। बेझिझक आपको हमेशा यहाँ पे आपको इस सवालों का जवाब मिलेगा। तो चलिए इस सवाल को हम छोड़ते हैं और इस सवाल को बनाएंगे, फिर आपका वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। फिर अगले वीडियो में आपके लिए नए टॉपिक्स और नई चीज़ ले आएंगे जो कि आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे आपका जो अगला सवाल है वो है 4u² और यहाँ पे प्लस 8u। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 संख्या यही है जो इसको हम किसी से गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। तो इसमें 4 है, इसमें 8 है, तो 4 दूना 8, इसमें 2u है, इसमें 1u है। तो आप 4u आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा केवल u, क्योंकि 4 तो बाहर ही आ गया, 2u में से 1u बाहर आ गया, अंदर में 1u रहेगा, ये प्लस का प्लस 8 है, तो 8 में से 4 आ गया तो 4 दूना 8, यानी अंदर में 2 रहेगा, 1u बाहर ही आ गया है। अब यहाँ पे कसीर रुकनी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इतनी बात लिखेंगे कि कसीर रुकनी है ना, कसीर रुकनी जो निकालने के लिए रुकनी यहाँ पे आप कर लेंगे के लिए, है ना। इसके लिए जो होगा आपको क्या करना पड़ेगा कि 4u और इंटू u प्लस 2 बराबर आपको 0 रखना होगा। अब देखिए, एक बार 4u बराबर 0 होगा और एक बार आप क्या कहेंगे कि u प्लस 2, यहाँ पे u प्लस 2 है बराबर आपका 0 होगा। क्या होगा, u प्लस, है ना, u प्लस 2 बराबर 0 होगा। अब इसे हम थोड़ा सा आगे और बढ़ा के अगर हम आपको बताएं, यहाँ पे इसको हम हटा रहे हैं और आप इसे यहाँ पे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए 4u बराबर आपको क्या मिला था, 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं u बराबर 0/4, क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो भाग होगा, तो u बराबर आपको 0 आ गया। तो पहला कसीर रुकनी तो आपका 0 आ गया। दूसरा आपका था u प्लस 2, अब ये भी 0 के बराबर था। अब यहाँ से अगर u का वैल्यू निकालें तो 2 इधर प्लस में इस साइड जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका भी कसीर रुकनी आसानी से आप निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। यदि आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप बेझिझक आप इस सवालों का जवाब आप ले सकते हैं और वहाँ हम बताने के लिए अवेलेबल हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें।